हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। टॉरस, ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है। आपका हॉरोस्कोप है यानी कि राशिफल है कि फरवरी का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा। तो टॉरस, सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी कि कौन सा आपके लिए हाउस एक्टिवेट हो रहा है। फिर आपको टैरो कार्ड से बताऊंगी, यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी से कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। टॉरस टॉरस के लिए कौन सा कार्ड एस्ट्रोलॉजी से निकल के आ रहा है। आपके लिए थर्ड हाउस निकल के आया टॉरस। टैरो कार्ड से देखते हैं क्या चीजें आ रही हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज रहेंगी। एट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि आपके लिए थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ है और थर्ड हाउस कहीं ना कहीं घर परिवार के लोगों को बोलता है। घर परिवार में मतलब सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, आपके कजन्स हो गए। आपका उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। उनसे किसी तरीके की, यानी कि आपके सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई जो हो गए आपके, उनसे आपको किसी भी तरीके की मदद मिलेगी। हेल्प सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है। और या फिर आप भी उनको किसी भी तरीके से हेल्प सपोर्ट मदद करते हुए दिख रहे हैं। आपके आसपास के जो भी लोग हैं, पड़ोसी हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस रहेंगी, ज़्यादा बातचीत आप उनके साथ मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और उनके साथ रिलेशनशिप्स आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके कजन्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। और आप बहुत ज़्यादा माइंड से भी चलेंगे टॉरस इस वक्त पे। बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच आपकी रहेगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपने हमेशा ना दिल से फैसले लिए हैं, अब आपको दिमाग से चलना है, माइंड से चलना है। और आप जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे। लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी। बहुत क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, फ्यूचर में आपके लिए क्या सही है, उस तरीके की एक प्लानिंग आपकी मुझे चलती हुई दिख रही है। और बहुत ज़्यादा आप लर्न करेंगे किसी चीज़ को। पढ़ाई या तो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रहेगा, या सिंपली आप मुझे कोई बुक पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, या फिर जैसे होता है ना यूट्यूब से कोई जानकारी इकट्ठी करनी, गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी, इस तरीके की एनर्जीज़ भी रहेंगी। तो किसी तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएँगे, अपनी स्किल्स को अपडेट करेंगे, सीरियस रहेंगे चीज़ों को लेकर। शॉर्ट ट्रैवल्स भी इस टाइम पीरियड पे आपके रहेंगे। हो सकता है आपने कहीं जाना है, कोई ट्रैवल की आपकी प्लानिंग भी बन सकती है। तो ट्रैवल आप करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे एंड ज़्यादा मुझे दिख रहा है क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ चीज़ों को करेंगे, जिसमें आपका शौक है, जिसमें आपको नॉलेज है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। ज़्यादा दिख रहा है कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएँगे, इस तरीके की एनर्जीज़ ज़्यादा रहेंगी। आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ तो थर्ड हाउस इन्हीं सभी चीज़ों को ज़्यादा बोलता है। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, माइंड से आप ज़्यादा चलेंगे, दिल से कम फैसले लेंगे, दिमाग से ज़्यादा आप चीज़ों को डील करेंगे। और टैरो कार्ड से देखिए एट ऑफ सोर्ड्स और देखिए हैंगमैन के कार्ड भी है। दोनों कार्ड एक जैसे ही आए हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े मतलब इनके अलग-अलग हैं। बट देखिए फरवरी के महीने में ना वृषभ राशि एक चीज़ मुझे कॉमन दिख रही है। जो भी आप करेंगे थोड़ा-सा आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वो चाहे करियर हो सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो सकती है। अब देखिए क्या होता है कि हर बार हर इंसान का ना अलग-अलग लाइफ़ का एरिया होता है। कि कोई इंसान पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है किसी मंथ में, कोई इंसान करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, कोई इंसान रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। तो जिस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा ना, उसी चीज़ को लेकर आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी-सी स्टक हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि भी आपका काम जो भी आप करना चाहते हैं वो किसी और के ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। वहाँ से आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए आप स्टक हैं। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आपको ऐसे लग रहा है कि आप आउट ऑफ द वे जाके करना चाहते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, समझ नहीं लग रहा चीज़ों को कैसे डील करें। और क्लैरिटी शायद नहीं हो रही है। और
इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस और हालात इस तरीके से चल रहे हैं कि आप चाह के भी शायद अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप थोड़ा-सा बंधा-बंधा सा फ़ील करेंगे, स्टक एनर्जीज़ मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं और मुझे लग रहा है आपके दिमाग में बहुत सारा विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर फ़रवरी के महीने में। देखिए, सोच ज़्यादा रहे हैं वृषभ राशि, आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। हो सकता है क्लैरिटी नहीं है, आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे इसलिए आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट आप कन्फ्यूज़न में थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, हैंगमैन का कार्ड भी यही बोलता है कि फ़रवरी के मिड में भी यही चीज़ें रहेंगी, लेकिन फ़रवरी के मिड में ना, जो कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में थी, वहाँ से ज़रूर आप बाहर निकल जाएँगे। यानी कि 8 या 10 फ़रवरी तक आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप हेल्पलेस या होपलेस वाली फीलिंग आ रही है और क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी चीज़ को लेकर। एक बंधन में आप अपने आप को जकड़ा-जकड़ा महसूस करेंगे 8 या 10 दिन पहले फ़रवरी के। लेकिन फ़रवरी का मिड जो आएगा ना, 11 से 20 फ़रवरी के बीच में, वहाँ पे आप को एक विज़न क्लियर होगा, चीज़ों को आप नए नज़रिए से देखेंगे। हो सकता है आप पहले किसी और तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, अब आपकी थोड़ी-सी सोच बदलेगी, आपका परसेप्शन बदलेगा। आप अलग एंगल से, अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोल रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। या तो आप खुद नहीं ले रहे हैं या फिर सिचुएशंस, हालात ऐसे हैं कि आप उनके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट आपकी सोच में एक बदलाव आएगा, आपके अंदर कुछ चेंजेज़ आएँगे और आपको लग रहा है कि थोड़े से एडजस्टमेंट अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करके कुछ फ़ायदा, कोई गेन होता है, तो आप एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। बट ये कार्ड ये बोल रहा है कि फ़रवरी के मिड में टॉरस, आपकी सोच बदलेगी। आप एक अलग तरीके से देखेंगे, जिस तरीके से आप चीज़ों को पहले डील कर रहे थे, किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को पहले और नज़रिए से देख रहे थे, अब आपका एंगल चेंज करेंगे और आप और तरीके से सोचेंगे, उसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की मुझे ज़्यादा एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ़रवरी की शुरू से लेकर फ़रवरी के मिड तक, यानी कि 1 फ़रवरी से 20 फ़रवरी तक या 15 से 20 फ़रवरी तक, एक चीज़ कॉमन है कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस उतने नहीं ले रहे हैं, थोड़े से स्टक फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा-सा बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी-सी कॉमन रहेंगी। लेकिन जो फ़रवरी का एंड है, यहाँ पे कोई काम आपका मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। फ़रवरी का एंड का मतलब हो गया 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में। कुंभ राशि, देखिए, मनी को लेकर, पैसे को लेकर एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। फैमिली से आपको हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है और फैमिली से हो सकता है इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिल रहा है, लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कुछ इस तरीके की सी चीज़ें रहेंगी या कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी, वो आपकी मैच्योर हो रही है, वहाँ से आपको एक फ़ायदा हो रहा है। तो मनी से रिलेटेड किसी भी सेंस में आपको एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट रहेगा किसी इंसान से, या तो कोई पैसा मिल रहा है या कोई लोन आपका अप्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और घर-परिवार के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। घर वालों से आपको मदद मिलती हुई दिख रही है, हेल्प सपोर्ट भी मुझे मिलती हुई दिख रही है और अगर उनको आपसे किसी भी तरीके की मदद या हेल्प चाहिए, तो आप भी उनके लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, आप भी उनको मदद कर रहे हैं और घर वालों के साथ ज़्यादा मुझे समय बिताते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं कुछ चीज़ें, तो फ़रवरी के एंड में शादी को लेकर भी कुछ चीज़ें पॉज़िटिव ज़रूर रहती हुई दिख रही है, अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो। ये कार्ड बोलते हैं एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट ज़रूर रहेगा। हेल्थ भी आपकी यहाँ पे अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। मैं बहुत बड़े नहीं बोल रही, छोटे-मोटे, जैसे होता है ना कि माइनर, हर हर किसी के लिए नहीं रहेगा टॉरस, सब कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन एंड में हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है। कोई काम आप काफ़ी टाइम से अगर कर रहे थे, वो एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, पूरा होता हुआ दिख रहा है और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। कि ये कार्ड ज़्यादा मनी को बोलता है, तो मनी से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट रहेगा। वो किसी से भी मिल सकती है मनी, घर से भी मिल सकती है, किसी इंसान से मिल सकती है, बैंक से मिल सकती है। पीछे किसी से आपने कोई पैसा लेना था, तो वो आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो एक प्रॉफ़िट आपको किसी भी सेंस में इन 8 या 10 दिन में रहता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं। और ये कार्ड ना, अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो फ़रवरी के एंड में जॉब और बिज़नेस के हवाले से भी अच्छा रहेगा, ये कार्ड ये भी बोलता है।
और टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी फरवरी में? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए ये कार्ड आपको बोल रहा है टॉरस, आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, अब देखिए नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव इंसान हैं, ये कार्ड सिंपली ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स हो सकता है फरवरी की स्टार्टिंग में चले। तो कार्ड बोल रहा है कि ये समय है कि इस टाइम पीरियड पे आप चीज़ों को रिलीज़ कर दें, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दें। अब नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, आपकी खुद की सोच हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आप बार-बार नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये चीज़ तो हो नहीं सकती, ये तो आपको मिलेगा नहीं, तो ये चीज़ें ना सोचें, ये फालतू की चीज़ें हैं। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आपको इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भी कोई इंसान के कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उस इंसान को ही छोड़ दें। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जगह है, का चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे आपके खुद के थॉट्स हैं, विचार हैं। तो जो भी चीज़ें आपको बॉदर बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, फ़रवरी के महीने में आपको उसमें से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ़ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में सोचना है और ये कार्ड बोल रहा है कि यही वो समय है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को निकालना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप हो सकता है स्टक ही रहे। अगर आप ये चीज़ें निकाल देंगे, अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे, डील करेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, हल भी मिलेंगे और लाइफ़ में एक पॉज़िटिव चीज़ें भी आएँगी। तो ये है टॉरस आपके लिए रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।